हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ा अलग दिख रहा हूं। ठीक है, मैं डेली आप लोगों को और अलग दिखता था, आज मैं आप लोगों को अलग दिख रहा हूं। ठीक है, तो आपके सर अब कुछ दिन ऐसे ही दिखेंगे, बस आप लोगों की तैयारी के लिए मैंने ये किया है। आप लोगों को 95 दिलाने के लिए, आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट को। और आप लोगों को बस 2 महीना हमारे साथ अगर पढ़ लिए ना तो बोर्ड एग्जाम में 95 लाओगे। वो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो पेपर कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर साइंस का ऐसा पेपर करा दो जहां से हम विज्ञान में 95% मार्क्स ला सके। ठीक है, तो ये क्लास बहुत स्पेशल है। अगर आपको साइंस से डर लग रहा है ना, साइंस से डर लग रहा है, तो ये है भैया साइंस का गेस पेपर। इसमें ऐसे ऐसे गेस प्रश्न है ना, ऐसा ऐसा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेस पेपर। आपको पूरा तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। ठीक है, जैसे आप जाओगे बोर्ड हॉल में, आपको साइंस का पेपर दिया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको जो मैं बताऊंगा वो पूरा तैयार कर लेना है। आप 70 में 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप कराओ। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोग भी तैयार हो जाओ। मैंने आप लोगों के लिए हर चैप्टर, चाहे आपका साइंस हो या सोशल साइंस हो या मैथ हो, सारे का शॉर्ट नोट्स तैयार किया। ठीक है, अगर एक चैप्टर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में साइंस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं आपको देने वाला हूं, मतलब बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने वाला हूं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये किंग लिखा है ना, अपने लाइफ का राजा बनो। इतना मेहनत कर दो, जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन टॉपर आप बनो। इतना मेहनत करना अपने मम्मी पापा के लिए। ठीक है, एंड ऐसा मैंने शॉर्ट नोट बनाया है और ये गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के लिए पहले साइंस का ला रहा हूं। ठीक है, हिंदी का मैंने दे रखा है, वो भी देख लेना। ठीक है, एंड अभी मैं आप लोगों को साइंस का कराऊंगा। देखो साइंस का पेपर जो होता है मेरे प्यारे लालों, जैसे ये है हमारा एक बुक जहां से बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव आपको 20 नंबर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर हम इस पेपर में देखें तो 20 नंबर देखने को मिलेगा। एंड अगर लघु उत्तरीय की बात करें तो आप लोगों को लगभग ठीक है, दीर्घ उत्तरीय दोनों मिला के आपको 50 अंक, ठीक है, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, 50 अंक। तो मतलब आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। 70 में 70 नंबर छाप कराओगे। इस बुक में वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से बनाया है, बस ध्यान से देखना, लाइक शेयर कर देना। ये 2027 विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। पेपर कोड है 801 CV, मतलब CV पेपर कोड है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा, पूरा पेपर 70 नंबर का, और समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है, देखना आपको कितना आता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं। देखो निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरुआत के जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया था। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब खंड आ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको OMR शीट पर भरना है। खंड बा वर्णात्मक है। खंड बा को आपको कॉपी में लिखना है। मान लो नहीं आता तो लिखने का ट्रिक भी बता देंगे, बस ध्यान से देखो। प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से, मतलब नए पेज से प्रारंभ करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखा है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके सामने लिखा रहेगा कौन सा प्रश्न 4 अंक का है, 3 अंक का है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को स्वच्छ निम्नांकित चित्रों के साथ दीजिए। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कराने वाले हैं, बस ध्यान से देखो। खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में OMR शीट दिया जाएगा। अब OMR शीट में आपको 20 में 20 अंक मेरे प्यारे रसगुल्लो भरना है। ठीक है, ये ऐसा पेपर मत देखो, ध्यान से समझ लो। आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप सभी लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। टॉपर बनना है, 95 लाना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आज से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत ही एक सफलता की कुंजी है और कुछ आपको सफल नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न उपखंड का से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, जाके देख लो भैया पेपर में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगा 1 नंबर का।
ये क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो अगर आपको इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर r/2, बट हमें r तो निकालना है, F तो निकालना नहीं है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, R को इधर कर लेंगे और इसको कर देंगे इंटू 2F हो जाएगा। अब यहां आप 2 इंटू F की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक छोटा सा अगर आप फॉर्मूला जो मैंने बताया है इसको तैयार कर लेते हो ना, ठीक है, F बराबर r/2, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में लगाओगे, ऐसे उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो ये 10 सेंटीमीटर नहीं, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अगर यहां ये वक्रता त्रिज्या होता और आपसे फोकस दूरी पूछ लेता, तो अगर ये पूछता तो आधा हो जाता, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है लेकिन फोकस दूरी आधी होती है। ये 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। चलो आगे आते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन देखो, बिजली की बल्ब में फिलामेंट होता है, जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, जल्दी से बताओ। तो वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा आंख है, ये आप जो आंख देख रहे हो ना, इसमें जो प्रकाश प्रवेश करता है उसमें अगर भाई कोई चीज नियंत्रित ना करे तो बहुत सारा प्रकाश एक साथ चला जाए, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, ये चीज आपको बताना है। तो नियंत्रित हमारा पश्चिमावी नहीं, पुतली करता है। कौन? पुतली। पुतली ऐसा होता है ना, जब ज्यादा प्रकाश जाएगा तो आपका आंख जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कोई कीड़ा है, जब बाइक वगैरह पे चलते हो तो आता है ना, तो टकराता है तो आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वरना बहुत सारे कीड़े आंख में हल जाए। बहुत होशियार होता है पुतली, जब कम प्रकाश होगा ज्यादा प्रकाश होगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? सारा क्वेश्चन आपको ऐसा समझना है कि हमें एक एक क्वेश्चन को फाड़ देना है, ठीक है। देखो अभिकथन ए, चौथा क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बिल्कुल सही, अगर प्रिज्म पे आप प्रकाश डालोगे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। कारण है कि प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश विभिन्न रंगों में आपतित किरण के सापेक्ष कोण पर मुड़ती है। बिल्कुल सही भैया, वो अलग अलग कोण बनाती है, कोई ज्यादा झुकता है, कोई कम झुकता है, कोई प्रकाश की किरण और कम झुकता है, तो वो अलग अलग कोण बनाता है। तो इसलिए हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, और सारा हमारा गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? बस लाइक करते रहो। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करने वाले हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 2 महीने में 95 ले आओगे। वो टॉपिक बताएंगे, वो ट्रिक बताएंगे कि आप लोग वो पेपर कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है। हमारे साथ लग जाओ, मैं आप लोगों को पूरी तैयारी कराऊंगा, हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और अभी देखना, ये साइंस का पेपर आप चुटकियों में उड़ाओगे, पीडीएफ दे देंगे, घर पे सॉल्व करना और देखना कि आप कितना कर पाते हो। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री। देखो 1 किलोवाट घंटा में कुल कितने जूल होते हैं, संख्या बताना, जूल की संख्या। अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं पता है तो निकालना सीखो, मैंने बता रखा है। आप सर्च कर लो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 22 थर्मल लेक्चर, आपको हमारी क्लास मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा होता है, ये नहीं होता 10, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है? देखो अगर आप 4 प्रतिरोध का संयोजन बनाते हो, 4 प्रतिरोध का, तो अगर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो ज्यादा होगा, न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम होगा। लेकिन आप उसे समांतर क्रम में जोड़ोगे, सभी को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो वो न्यूनतम होगा। समांतर क्रम में कम विद्युत लगता है, इसलिए घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में किया जाता है। समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस का बिल्कुल से आप धुआं उड़ा दो, एक एक क्वेश्चन को आपको करके जाना है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन समझो, 7वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करना है तो वो नियम होता है। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो हम कौन सा नियम लगाएंगे? कौन सा नियम सही होगा? फ्लेमिंग का 2 नियम था, वो दाएं और बाएं दोनों हाथ का नियम दिए थे, तो उसमें हम लोग लगाएंगे ओम का नियम नहीं लगाएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या अंगुष्ठ का नियम क्या होगा बताओ? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या अंगुष्ठ का नियम? तो फ्लेमिंग के अंगुष्ठ का नियम लगाएंगे, दायां बायां नहीं लगाएंगे। अगर हमें किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तब हम ये नियम लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे लाडलो, उपखंड खा,
ठीक है। उपखंड खा जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये पेपर बहुत ध्यान से समझो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भैया, सॉल्यूशन के साथ पूरा समझना, एक बार घर पे भी सॉल्व कर लेना। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना, अगर कार्बन को प्लस O2 अर्थात वायु में जलाओगे तो CO2 बनेगा ही, तो इसका मतलब हमारा ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया। ये 8 क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल है उसको अगर आपको जीवाणु रहित करना है, जीवाणुओं को मारना है, तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग CaOCl2 का प्रयोग करेंगे। देखो आज के इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करो, अगर आप लोगों ने लाइक किया तो मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ट्रिक लाऊंगा, वन शॉट क्लास लाऊंगा, पूरा मतलब तबाही मचा देंगे बोर्ड एग्जाम तक। मतलब हम लोग सारी चीजें रिवीजन करेंगे, कैसे पढ़ना है, पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें, कौन सा ट्रिक लगाएं, हर एक चीज में आपके लिए लाने वाला हूं, ठीक है। सारे नोट, सारे पीडीएफ, सब कुछ फ्री में लाने वाला हूं, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करने वाला हूं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो सभी बच्चे। और ऐसे ही मैंने आप लोगों को हिंदी का भी क्लास दिया है, प्लस मैथ का भी क्लास दिया है, ठीक है। देख लेना, हिंदी और मैथ का क्लास नहीं देखे हो तो आप लोग देख लेना, मतलब ऐसे ही मॉडल पेपर का हिंदी और मैथ का भी क्लास दिया है, ठीक है। आप लोगों को थंबनेल इस साइड में दिख जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग जाके देख लो दोनों क्लास, वो भी देख लो, आपका यहां से विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट बचा है उसको हम लोग बिल्कुल से देखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे देख लेना। ये 9 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। CaOCl2 का प्रयोग करेंगे। आगे आ जाओ, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? अगर भाई उसको लंबी, मतलब अगर वो श्रृंखला बनाता है तो उसे हम श्रृंखला को जोड़ो श्रृंखलन से, ठीक है। श्रृंखलन कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। श्रृंखला का बनने का मतलब है श्रृंखलन। 10 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर अभिक्रिया करती है? देखो ध्यान से समझो, वो आपका धातु कौन सा होगा। अगर आपने सोडियम का नाम सुना होगा, Na, सोडियम और कैल्शियम। सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? ठंडा में, ठंडा का मतलब पेट्रोल वगैरह में, ठीक है, डीजल में। तो इसलिए हमारा डी वाला सही है, हमारा सोडियम और कैल्शियम। और इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। कॉपर वगैरह जो है, जो 3 ऑप्शंस और हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा, ये सब अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, तो इसको हम नहीं रख सकते साधारण ताप पर। चलो आगे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। अगर इतना है तो हमारा देखो 2 यहां और 8 यहां, यानी कि 10 ऐसे उसमें सहसंयोजक आबंध होंगे। कितने? 10 सहसंयोजक आबंध होंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझो। 10 सहसंयोजी आबंध होंगे, ठीक है। बहुत स्पेशल है, हर सब्जेक्ट का महामैराथन क्लास आएगा, बस आप तैयार रहो। ये हमारा 12 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, यहां 13 नंबर। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, देखो ध्यान से समझो। लिखा 13 नंबर, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। देखो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक ट्रिक ध्यान रखो, ऐसे आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कुछ नहीं करना है, आप इधर देखो, इस साइड में ये वाला पक्ष, और प्लस आप ये वाला पक्ष देखो, ये वाला पक्ष। अब इन दोनों को देखो, इधर आपका केवल PCl5 है, इधर आपकी इतनी सारी चीजें हैं। अब जो चीज ज्यादा हो, मतलब इस साइड में जो चीज ज्यादा हो, जो चीज ज्यादा हो वही यहां रख दो, वही हमें यहां भरना है। जैसे यहां PCl5 है तो यहां P को हटा दो, C देखो Cl एक यहां हट गया, यहां 3, ठीक है, 3 एक और हटाओ, 4। अब यहां बचा क्या? COO, ठीक है, एंड फिर Cl2, ठीक है, COOH, ठीक है। हमारा CH3COH बता, क्या बचा? CH3COOH ही बचा है, और कुछ नहीं बचा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आप यहां देखो CH3COOH, बस। तो आप आराम से, मैंने बताया, इस पक्ष में जो चीज कम हो वही चीज आपका हो जाएगा। तो यहां जो हमारा आंसर होगा CH3COOH हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। चलो बताओ, कितने बच्चे को अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है तो आप भैया ये क्वेश्चन, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आज ही सॉल्व कर लो, आज ही सॉल्व कर लो। अगर आपको टॉपर बनना है, 95 लाना, जाके क्वेश्चन बैंक उठाओ, आप बुक उठाओ, जैसे ये वाला बुक है। अब इसमें आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं मिल जाएंगी, जाके देख लो, ठीक है। आप जाके देख लो, अभिक्रिया पूरा करना सीखो। ऐसे नहीं, आप रिवीजन करो, सुबह उठो, जल्दी उठो, रिवीजन करो, चीजों को समझो, कैसे टॉपर बनना है, स्ट्रेटजी समझो। ऐसे नहीं टॉपर बन जाते, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ो, नोट बनाओ। चलो आगे आते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क, वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क का मतलब होता है किडनी। अब जो वृक्क होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो ऐसे जो वृक्क होता है, ये दो वृक्क हैं, ये उत्सर्जी अंग है, मेन उत्सर्जी अंग है, अगर आप उत्सर्जन तंत्र पढ़े हो तब। ठीक है, अगस्त आने वाला है, अभी भी आप लोग पढ़ाई के लिए नहीं उठे हो, उठ जाओ वरना बाद में नहीं उठ पाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, आपके मम्मी पापा का जो सिर है ना वो झुक जाएगा। मेहनत कर दो, टॉपर बन जाओगे ना, तो फिर सब लोग आपके आगे पीछे लग जाएंगे। मेहनत कर दो, ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्सर्जन सही हो जाएगा, ये मेन उत्सर्जी अंग है। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है। 1 नंबर का, जो मानव रक्त है में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? बताओ। प्लेस्टिन नहीं, टेस्टोरेन द्वारा नहीं, इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है वो शर्कराओं का नियंत्रण करता है। शर्करा जो होता है, शर्करा उसका नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है वो शर्कराओं का नियंत्रण करता है। जब इंसुलिन बढ़ जाता है ना, इंसुलिन जो है वो बढ़ जाता है ना, तो कहते नहीं कि शुगर हो गया, तो वो इंसुलिन बढ़ने के कारण होता है। चलो आगे आते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या करता है? ये जो आपका मानव मस्तिष्क है ना, इसको बिल्कुल अच्छा बनाओ, इसमें कूड़ा कबाड़ मत भरो, अच्छी अच्छी चीजें भरो। ठीक है, बुद्धिमान बनो। तो इसमें सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शरीर संतुलन, सब के लिए उत्तरदायी है। डी वाला ऑप्शन सही है, सभी के लिए उत्तरदायी होता है मानव मस्तिष्क। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे हम लोग आते हैं बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है 17 नंबर क्वेश्चन। यहां देखो 17, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर जो कलियां होती हैं वो विकसित होती हैं। पुदीना में नहीं, वरायोफिलम में, वरायोफिलम में विकसित होती हैं। वरायोफिलम में जो होती हैं वो पत्तियां विकसित होती हैं, क्योंकि ये जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो होता है इसमें कहीं भी आप इसका पत्ती तोड़ के लगा दो तो ये नई कली का निर्माण कर देते हैं, इसलिए वरायोफिलामेंट सही। चलो आगे आता है 18 नंबर, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर टी का प्रयोग करते हैं? अगर मादा जनन तंत्र का, जहां मादा जनन तंत्र होता है, जहां बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है, कहां रहता है? गर्भाशय में, तो इसलिए हम लोग गर्भाशय में यूज करते हैं। चलो ये हमारा हो गया सी वाला ऑप्शन। 18 क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो जितना पढ़ा रहे हैं। 19 नंबर है, अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं मुलर नहीं है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया, मेंडल जी हैं अनुवांशिक विज्ञान के जनक, प्लस उनके 3 नियम भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवन का नियम, ये तीनों नियम भी पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। 20 नंबर है, मटर के लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराने पर संतति मिलेगा। अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी प्रथम में मिलेगा सभी लंबे पौधे, जब उसका आप स्वपरागण कराओगे तो 50% लंबा 50% बौना मिलेगा। ये हमारा अब सही है। ठीक है, चलो ये हमारा 20 ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 20 में 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आप जाके देखोगे बुक में तो ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। आज ही तैयार कर लो। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग लिख लो, सरवन लेक्चरर ही है, सरवन लेक्चरर पे आपको मिल जाएगा, जाके आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ले लेना, मैंने आप लोगों को फ्री में दिया। आगे आता हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करें खंडबा, क्योंकि खंडबा जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि खंड आ तो आपको पूरा ओएमआर शीट में देना है, खंडबा जो होगा वो पूरा आपको कॉपी में बिल्कुल सुंदर हैंड राइटिंग के साथ लिखना पड़ेगा। इसमें हमारा उपखंड का स्टार्ट हो रहा है, मतलब खंडबा में उपखंड। देखो अभी मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन वो समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप पूरा समझ लो। ठीक है, आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन दे देंगे, लास्ट में आपको कुछ ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि नहीं आता फिर भी करके आओगे। ठीक है, पहला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? परावर्तन संबंधी नियम लिखिए 4 नंबर में। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन कितने बच्चे को पता है? पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का, और हर बच्चे को परावर्तन, अपवर्तन, ये सब छोटी छोटी चीजें तो पता ही होना चाहिए। फोकस दूरी की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। परावर्तन का मतलब कि प्रकाश की किरण आई, वापस उसी माध्यम में लौट गई, क्योंकि ये क्या है? एक समतल, मतलब हमारा एक चिकना पृष्ठ है।
ठीक है, बस हो गया। क्या है, बहुत आसान है। चीजों को मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि हलवा लगेगा, बस अच्छे से समझो। 4 नंबर ये मिल जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष। दोष का मतलब क्या होता है? दोष का मतलब होता है जिससे आपकी जो आंख है ना, चीजों को स्पष्ट ना देख सके। जैसे हमारे सामने कैमरा लगा है, अब इसको अगर हम स्पष्ट ना देख सके, यही एक दोष है मेरे प्यारे लाडलो, यही एक दोष है। और क्या दोष है? क्या, बहुत आसान है। अब निकट वाली वस्तु ना दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बस हो गया। 2 ही दोष होते हैं। जरा दृष्टि दोष लिखो या ना लिखो, 2 मेन है। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और आपको आकार का गणना करना है। 4 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल हमें लगाने में थोड़ा सा कठिन लगता है, तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लाऊंगा बच्चों। ऐसा ट्रिक कि न्यूमेरिकल को आप 2 मिनट में बिल्कुल से खत्म कर दोगे, 2 मिनट में खत्म कर दोगे। बस वो ट्रिक आप लोगों के लिए जल्द आएगा। बस 1 या 2 दिन का वेट करो, सारी चीजें आपके सामने पूरा टॉपर का पोल खोल देंगे और वो क्वेश्चन करा देंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही स्पेशल होगा। बस आप लोग लग जाओ। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करो और वस्तु का मानव नेत्र प्रतिबिंब बनना आपको किरण आरेख द्वारा समझाना है 6 अंक का। बट अगर नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो। ओम के नियम की परिभाषा लिखिए। सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का परिपथ खींच के वर्णन करो कि कैसे इसका हम सत्यापन करेंगे कि जो V बराबर आई आर होता है, R बराबर V अपन आई होता है। ओम का नियम कैसे हम सत्यापन करेंगे, वो बहुत आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है, वो आप लोग क्लास देख लेना, ठीक है। अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट हो रहा है। देखो उपखंड खा जो कि आपका केमिस्ट्री होगा। देखो इसमें पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। 2 अंक का। पहला आपको देना है विकृत गंधिता। क्या होता है विकृत गंधिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाता है हाइड्रोजनीकरण। क्या आ जाता है? हाइड्रोजनीकरण। क्या होता है हाइड्रोजनीकरण? अगर ये दोनों दे दिया, 2 अंक आपके हाथ में रखा है, समझो। हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण, एस्टरीकरण, विकृत गंधिता, रेडॉक्स अपक्रिया, ये सब टिप्पणी में आते ही आते हैं। 1 नंबर में, 2 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा दे दिया, 2 नंबर हो गया, ठीक है। छोटी छोटी क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजनीकरण। और हमारा उदासीनी का मतलब होता है अम्ल प्लस बेस, अर्थात क्षार अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाए। भाई चीजों को आप हार्ड अपने माइंड से बनाते हो, आसान होता है अगर एक बार समझ के पढ़ो। अगर आपका माइंड कह रहा है हार्ड है तो हार्ड लगेगा, अगर आप कहते हो ये आसान है तो आसान लगेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे आते हैं हम लोग। अब हमारा एक 4 नंबर का और क्वेश्चन है। तांबे की 2 अयस्कों के नाम लिखिए और सूत्र भी लिखना है। कॉपर पाइराइड के तांबे निष्कर्ष की विधि मुख्य पदों के और समीकरण के द्वारा आपको समझाना है। आपको 4 अंक मिल जाएगा। 4 अंक के 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे उपखंड खा में। अब आगे हम लोग आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय तथा दूसरा कम सक्रिय। आपको धातु का नाम लिखना है। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत जल्द। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा करा दूंगा कि आप लोग हर साल आता ही है। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है, देखो हाइड्रोजन, अभी आप समझ जाओगे। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ये बीच में होता है। अब देखो ध्यान से समझना, हाइड्रोजन यानी कि जो आप जो सक्रियता, मतलब सक्रियता का मतलब अभिक्रियाशीलता की, ठीक है। अभिक्रियाशीलता की तुलना ही विद्युत धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाता है कि कौन सी ज्यादा अभिक्रियाशीलता है, कौन सी कम अभिक्रियाशीलता है, मतलब ये चीज होता है। बस चीजें आसान है, थोड़ा सा समझ के पढ़ो, 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अथवा आप टिप्पणी लिखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। समजातीय श्रेणी, साबुनीकरण प्लस आयनिक यौगिक, ये आपको 6 अंक देकर जाएंगे। 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन पर आपको टिप्पणी देना है, टिप्पणी, और आपका 6 अंक पक्का हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है पीडीएफ में आपको इतना शॉर्ट में बना के दूंगा कि आपके ये सारे जो क्वेश्चन है ना 1 या 2 पेज में खत्म हो जाएंगे। ये पूरे पेपर का क्वेश्चन ऐसा शॉर्ट में बताएंगे और उसमें आपको ट्रिक भी रहेगा। बस ध्यान से समझो, ये सारे पेजेस आपको जल्द मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब हर बच्चे को करना है, लाइक हर वीडियो को करना है, शेयर करना है, अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मैंने ये बाल जो है उसको भी हटवा दिया, क्योंकि हमें आप लोगों को 2-3 महीने इतना पढ़ाना है कि आप पढ़ ना सको, इतना पढ़ना है, ठीक है। और मेहनत करना भी पड़ेगा। चलो अब हम लोग आते हैं उपखंड गा। उपखंड गा जो हमारा है, ध्यान से समझो। जाइलम तथा फ्लोएम के 4 अंतर लिखो। 4 नंबर का जाइलम क्या होता है? जल का वाहन जाइलम, जल का जो वहन करे। पेड़ आपका एक पेड़ है, उसमें जो जल पहुंचाता है वो जाइलम होता है। जो फूड अर्थात भोजन को पहुंचाता है वो फ्लोएम होता है। जा से जाइलम, जा से जल, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। हमेशा याद रखना, जिंदगी भर मत भूलना। ये क्वेश्चन 4 नंबर में छपता है, ठीक है। चलो आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथ किसे कहते हैं? हमारे शरीर में पाई जाने वाली 4 अंतःस्रावी ग्रंथि को नाम को 4 अंक मिल जाएगा। पुष्पका नामांकित चित्र बनाइए, इनके विभिन्न भागों का वर्णन करो। 6 अंक। 4 अंक की आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, एक और 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
है, अब हमारे एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो 11 नंबर है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र के सभी भागों का वर्णन करो। जब आप खाना को खाते हो ना, अपनी भाषा में लिख दो, नहीं आता तो छोड़ के नहीं आना, जो क्वेश्चन ना है बना बना के लिखना, कैसे बनाना है, कैसे ट्रिक लगाना है, वो सब अगली क्लास में आएगा। आप मुख से खाते हो भोजन, छोटी आपका ऐसे नली से जाता, नली से पेट में जाता, ऐसे बना बना के लिख दो भैया, जो माइंड में आए, माइंड इतना तो काम करता ही होगा, ठीक है। अथवा पुष्प के लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में आपको समझाना 6 अंक का, बस ये पूरा पेपर हो चुका है। यही है पूरा साइंस का पेपर, 2 पेज में पेपर खत्म। बताओ इससे ज्यादा क्या है? पेपर में इतना ही क्वेश्चन आएगा, बस अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है 2 घंटे में आप पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे, कुछ नहीं छोड़ कर आओगे, कुछ है ही नहीं। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर आता है 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओएमआर शीट में केवल ऐसे गोला भरना है बस, और फिर आपको कॉपी में 50 अंक जो दिए जाते हैं बिल्कुल आसान दिए जाते हैं, ठीक है। बस आपको ये पेपर समझकर जाना है, ठीक है। अब इन सारे का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा बच्चा, टेंशन मत लो। आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 9918863196, आप लोग बस मैसेज कर देना, ठीक है। ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आज आप कमेंट कर दो कि हमें 2 महीने में इतना नंबर लाना है कि कोई सोच नहीं सकता। बस 2 महीना हमारे साथ ऐसा जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, 2 महीने के बाद आपका हो गया। ऐसी कोई भी बुक आ जाए आपके सामने, आप एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, हर क्वेश्चन को फोड़ दोगे। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।